नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा हमने देखा है कि जब भी आपके पास कोई अच्छी कंपनी के स्टॉक्स होते हैं और वहां पर जब बुरी खबरें आती है दोस्तों, तो कई सारे लोगों के मन में बहुत सारी चीजें पैदा हो जाती है। जैसे क्या करें, बेच दें, रखें, क्या करें सर, क्यों गिर रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या जो है लगातार गिरता ही चला जाएगा या कहीं पर रुकेगा ही नहीं, या आप लोग सोचते हैं कि क्या हम फंस गए। देखिए, कई सारे लोगों के मन में कई सारे बातें आ रही होगी और वारे एनर्जी को लेके खास करके, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर स्टॉक प्राइस में गिरावट आ रही है। कोई भी बाउंस आता है तो वो गिर जाता है, कोई भी बाउंस आता है तो वहां पर आपको गिरावट ही देखने को मिलती है। और ये जो लगातार गिरावट है, ये जो डाउन साइड हमें देखने को मिल रही है दोस्तों, ये क्यों हो रहा है ऐसा? किसी ने इसके पीछे जाकर ढूंढने की कोशिश शायद नहीं की। अगर की होती तो बहुत सारे सवाल कमेंट बॉक्स में नहीं आते और बहुत सारे सवाल टेलीग्राम पे भी नहीं आते। तो अब तक आपके पास टेलीग्राम का लिंक नहीं है तो जाइए जुड़िए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब बात यह है दोस्तों कि वारे एनर्जी में लगातार गिरावट हो रही है और रिजल्ट से पहले वारे एनर्जी जो है आज भी हमें करीब करीब 3.25% के आसपास गिरता हुआ देखने को मिला। और 3.25% ही नहीं दोस्तों, अगर आप रिसेंटली के टॉप से देखें, अगर अप्रैल के टॉप से देखें, मैं आगे नहीं जाऊंगा, तो वहां से भी 3100 से आपको 2732 तक हमें आते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब गिरावट अच्छी खासी हो रही है। तो क्या पहली बार ऐसी गिरावट हुई है? नहीं, हमने पहले भी कई बार ऐसी गिरावट देखी है दोस्तों, कई बार बाउंस बैक देखे हैं और कई बार बड़ी गिरावट देखी है। तो ये बिहेवियर है, मगर इस बार की गिरावट से बहुत सारे लोगों को डर लग रहा है। लगना भी चाहिए, डर लगना अच्छी बात है। स्टॉक मार्केट में इतना भी निडर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बाजार है दोस्तों। हो सकता है कभी आप अच्छे स्टॉक में डर रहे हो और कभी आप बुरे स्टॉक में डर रहे हो। तो अच्छे स्टॉक में आपका डर आपको हो सकता है जल्दी एग्जिट करवा दे और उसके बाद बाउंस बैक आ जाए, और बुरे स्टॉक में आप ये सोचो कि कभी ना कभी तो बाउंस बैक आएगा और फिर वो गिरता ही चला जाए और ऐसे गिरे जैसे आपकी सारी वेल्थ लेके जा चुका हो। तो डरना जरूरी है, मगर वारे में क्या डरना जरूरी है? आपको फंडामेंटल वारे के पता है या नहीं पता? सबसे पहले आपको वारे के बारे में पता होना चाहिए। ये इंडिया की एक सबसे बड़ी सोलर सेल बनाने वाली कंपनी है दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त इसका जो है अगर आप कहें तो कैप्चर, यानी कि भारत में बहुत ज्यादा जो है ये कैप्चर कर चुकी है अपना मार्केट कैप। सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स बनाती है, 91% इसका जो रेवेन्यू उसी से आता है। और इंडिया में इसकी अच्छी खासी, और इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर यानी कि यूएस, कनाडा, इटली, वियतनाम और 20 ऐसी कंट्रियां जहां पर ये एक्सपोर्ट भी करती है। और अमेरिका में तो इसका अपना ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। मगर इतना काफी नहीं होता है दोस्तों। कंपनी के पास 53,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है, 100 गीगावाट की। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ कहाँ है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, टेक्सास, यूएसए के अंदर। मतलब 3 बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। अब ये तो बातें मैं कई बार आपसे कह ही चुका हूँ। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे सर आपने ये बातें तो मुझे कई बार बता दी, अब आज नया क्या? व्हाट इज न्यू? तो एक चीज आप मुझे बताइए, अभी क्या कंपनी के रिजल्ट आए? नहीं आए। पिछले रिजल्ट कैसे थे मार्च के? बहुत ही जबरदस्त, दमदार थे। और उन रिजल्ट को देखते हुए क्या ऐसा लगता है कि इस बार जून क्वार्टर, जो कि पिछली बार 4,426 करोड़ रुपए का टोटल रेवेन्यू जनरेट करके कंपनी ने 773 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था, क्या ये 4 डिजिट में आ सकता है? अगर आ सकता है तो फिर आपको इस खबर से क्या डरने की जरूरत है? देखिए खबर क्या आई है। खबर आई है दोस्तों, गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आ रही थी, उसके अंदर डोमेस्टिक सोलर सेल, जी हाँ, उसके ऊपर डेडलाइन बढ़ाने। मतलब अगर सोलर सेल की बात हम करें तो 2 प्रकार के सोलर सेल होते हैं, एक इंडिया में बना हुआ, एक इंडिया से बाहर बना हुआ। अगर आपके घर पे सोलर सेल लगाया होगा तो आपको इस बारे में पता होगा। तो अभी तक सरकार क्या कर रही थी, बाहर वाले सोलर सेल पे भी कोई ज्यादा टैक्स नहीं लगा रही थी और वो इंडिया में यूज भी हो रहे थे डोमेस्टिकली। ठीक है, अभी वो कमर्शियल है। जो बाहर से जितने भी सोलर पैनल्स आते हैं वो कमर्शियल सोलर पैनल होते हैं, मगर उनको कहां पर यूज लिया जा रहा था? डोमेस्टिकली, आपके घरों के ऊपर। अभी सरकार कह रही है भैया एक काम कीजिए, ये जो कट ऑफ मई 2021 मई 26 जो थी, 31 मई 2026, उसको बढ़ा के हम दिसंबर 2026 कर रहे हैं। मतलब अभी और 4-5 महीने ये सोलर सेल डोमेस्टिक यूज में लिए जा सकते हैं, जो कि कमर्शियल है।
सीडीआर, नॉन सीडीआर, इनको सीडीआर और नॉन सीडीआर कहा जाता है। सीडीआर कमर्शियल, नॉन सीडीआर डोमेस्टिक। तो सरकार का ये फैसला इन कंपनियों पे, चाहे वो वारे हो चाहे वो प्रीमियर हो, इन पे भारी क्यों पड़ा? देखिए, ये कंपनियां इंडिया में प्रोडक्ट बनाती है दोस्तों, और इनका प्रोडक्ट पूरे भारत में बिकता है। ठीक है, अब मान लीजिए वियतनाम में बनाकर इंडिया में कोई कंपनी बेचेगी तो स्वाभाविक सी बात है टैक्स वैक्स बचेगा और थोड़ा सा प्रोडक्शन की लागत भी कम आएगी, और इससे क्या होगा, जो इंडिया में बनाने वाली कंपनी है उनका भाव यानी कि प्राइस उनके प्राइस से ज्यादा होगा, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रहा है, इनके मार्जिन को इफेक्ट कर रहा है। देखिए, पिछली बार स्टॉक क्यों गिरा था आपको पता है? क्योंकि मार्जिन आया था 19 का, ये मार्जिन, और स्टॉक प्राइस में गिरावट। उससे पहले जो मार्जिन चल रहे थे वो 21, 23, 25 तक के मार्जिन थे, और अब आए 19 के मार्जिन। तो ओपीएम यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जैसे ही कंपनी का गिरा, स्टॉक प्राइस में आ गई गिरावट, और यही डर अब बाजार को थोड़ा सता रहा है। मगर क्या आपको डरने की जरूरत है? देखिए, मैंने हमेशा एक बात आपसे कही है और बार बार कहता हूं, अच्छी कंपनी के स्टॉक प्राइस बुरी खबर पर गिरते हैं, और वो गिरावट जो होती है वो छोटे समय के लिए होती है, क्योंकि बुरी खबरें ज्यादा दिन तक स्टॉक मार्केट में टिकती ही नहीं। ये बाजार का दोस्तों सेंटीमेंट ही ऐसा है। अभी देखिए, रशिया यूक्रेन टिका क्या? नहीं टिका। अभी थोड़े दिन बाद आपको इजराइल ईरान भी नहीं टिका, ईरान अमेरिका भी नहीं टिकेगा, उससे पहले इंडिया पाकिस्तान हुआ वो भी नहीं टिका। तो ये चीजें नहीं टिकेगी दोस्तों। तो ठीक है, थोड़ी सी दिन की प्रॉब्लम है, गिरावट हो रही है, हो सकता है थोड़ी और हो जाए, पिछले बॉटम के पास आ जाए। पिछला बॉटम 9 जनवरी को बना था, 2544 के आसपास बना था, हो सकता है वहां तक हम आते हुए देखने को स्टॉक का प्राइस दिखे, हो में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है। मगर डरना गलत है दोस्तों, क्योंकि ऐसी खबरें 6 महीने बाद तो सबको पता है ना, फिर अगर गवर्नमेंट बंद कर देगी तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी ना। तो सरकार का ये फैसला थोड़ा सा इन कंपनियों पर हमें भारी पड़ते हुए देखने को मिला दोस्तों, और इसी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी तकलीफ पैदा हुई है। मगर इस तकलीफ से पीछे अगर आप एक चीज देखें तो आपको वो चीज मैं दिखाता हूं, मैंने पहले भी दिखाई थी। आप तो बेच रहे हैं ना, डर के मारे बेच रहे हैं, बेच दीजिए, आपकी इच्छा है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर जो कहे वो करिए। मगर एफआईएस क्या कर रहे हैं? 1% से 8% पे आ गए हैं। डीआईएस क्या कर रहे हैं? 2% से 4% पे आ गए। पब्लिक क्या कर रही है? 31% से पब्लिक का हिस्सा रह गया मात्र 23%। तो आप खुद समझदार है, और समझदार को इशारा काफी होता है दोस्तों, कि जब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल फंड और एफआईआईज यहाँ पर नहीं बेच रहे हैं, उनकी इच्छा नहीं है बेचने की, तो फिर आपको क्यों डर लग रहा है मुझे नहीं पता। हो सकता है आपको कुछ और पता हो जो शायद मुझे नहीं पता। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।